हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 22वां लेक्चर है। तो अभी जो आपका टॉपिक पहले चल रहा था वो था विज्ञापन और उत्पाद, उसी का आज लास्ट पैराग्राफ है, फिर ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस लास्ट पैराग्राफ में आपको पूरा सार बताया जा रहा है कि विज्ञापन और उत्पाद क्या हैं और किस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना, इनका आपस में किस तरह कार्य है, क्या प्रोसेसिंग है। तो इसमें लास्ट पैराग्राफ में है, व्यापार में सफलता के लिए विज्ञापन के साथ साथ उत्पाद में गुणवत्ता का होना नितांत आवश्यक है। मीन्स यहाँ पे जो गुणवत्ता है वो है आपकी क्वालिटी, और नितांत मीन्स हो गया आपका अत्यधिक, है ना। तो किसी भी व्यापार में सफलता के लिए, मतलब कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस चल रहा होता है तो उसकी सफलता के लिए विज्ञापन के साथ साथ, मीन्स जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि विज्ञापन ज़रूरी होता है अपने प्रोडक्ट्स की जानकारियाँ देने के लिए या उनके गुण बताने के लिए। तो विज्ञापन के साथ साथ उत्पाद में जो गुणवत्ता होती है, मतलब उत्पाद की, किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो भी अत्यधिक आवश्यक होती है ना। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको पिछले पैराग्राफ में बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट अगर गुणों से भरा नहीं है या गुणवत्ता वाला नहीं है तो वो आप उसके कितने भी ऐड बना लो वो ज़्यादा नहीं चलेगा, है ना। तो आगे है इसमें, आकर्षक और अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद ही उपभोक्ता के दिमाग में ब्रांड छवि बनाता है। मीन्स जो आकर्षक होता है, जो भी प्रोडक्ट आकर्षक होता है, मतलब कि बंदे को अपनी ओर आकर्षित करता है और अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, अच्छी क्वालिटी वाला होता है, वो उस तरह की प्रोडक्ट ही उपभोक्ता के दिमाग में किसी भी, सपोज़ कीजिए आप क्लॉथ्स खरीद रहे हैं, आप कपड़े खरीद रहे हैं, चलिए यूज़ की चीज़ तो हो गई गुणवत्ता वाली, है ना। लेकिन जो आकर्षित हो गई उसमें यूज़ वाली चीज़ें तो क्या आकर्षित होंगी, देखने की चीज़ तो वो है नहीं। सपोज़ कीजिए आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ देखने की तो चीज़ नहीं है, वो तो यूज़ करने की चीज़ है, वो तो आपकी अलग तरीके की चीज़ हो गई, है ना। तो अब उसमें तो आप यही सोचेंगे कि यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि आकर्षित और अच्छी गुणों वाली चीज़, गुणवत्ता वाली चीज़। तो इसलिए इनके दोनों के यहाँ पे दोनों ही चीज़ बातें लिखने के यही कारण है, क्योंकि एक चीज़ होती है, क्योंकि अगर कोई आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो सिर्फ उसमें देखने का ही आकर्षण नहीं है, उसको यूज़ करने का भी है, उसमें दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन उसका मेन क्या होता है, देखने का। सबसे पहले उसको कपड़े को देख के सामने वाला बंदा आपके कपड़े को देख के आकर्षित होता है कि हाँ सुंदर कपड़ा लग रहा है ना। तो वो एक आकर्षित, उसके लिए एक आकर्षक वर्ड यूज़ किया जा सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो दिमाग में ब्रांड की छवि के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि ब्रांड ऑटोमेटिकली उस नाम को कहते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो चुका है और पब्लिक की थिंकिंग में या पब्लिक के माइंड में अपनी एक जगह बना चुका है। वो अपने आप में ही एक ब्रांड का नाम बन जाता है। कोई भी ऐसा नाम, फिर चाहे वो अभी शुरू होए या बहुत पहले से चल रहा है, अगर कोई आप नई चीज़ भी कोई नए नाम के साथ ही लॉन्च करते हैं और वो आने वाले 4 या 5 साल तक बहुत अच्छे तरीके से चलती है, लगातार कंटिन्यू चलती है, पब्लिक को पसंद आती है, तो वो कुछ साल बाद अपने आप में ही एक ब्रांड बन जाता है, क्योंकि लोगों को ये ट्रस्ट हो जाता है कि ये इस कंपनी की, इस नाम की चीज़ें अच्छी ही होंगी, है ना। तो आगे है, यदि उपभोक्ता ब्रांड नाम और उत्पाद के उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में जानता है तो उस उत्पाद को बेचना आसान हो जाता है। किसी भी उपभोक्ता के लिए यदि वो ब्रांड का नाम, मतलब कि किसी भी उसके लिए जो विक्रेता होते हैं, दुकानदार होते हैं, बेचने वाले, उनके लिए उस वस्तु को या उस सामान को बेचना बहुत आसान हो जाता है, थोड़ा सरल हो जाता है, जिसके बारे में उपभोक्ता ऑलरेडी जानता है एक ब्रांड के रूप में। मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कपड़े जैसी सामान, अगर वो अपने आप में एक ब्रांड लिए हुए है, ब्रांड की तरह एक नाम में वो फेमस हुआ है कि हाँ ये नाम चल रहा है, तो ये इस नाम का कपड़ा तो ख़राब निकलता ही नहीं है, इस ब्रांड का कपड़ा तो बड़ा अच्छा आता है,
या फिर इस कंपनी का माल तो बहुत अच्छा आता है, या फिर पार्ले जी की सारी जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्ले जी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, पार्ले जी कंपनी ओरिजिनल चीज़ें बनाती है। जैसे कि पार्ले जी के बिस्कुट से स्टार्टिंग हुई थी, तो वो पार्ले जी की अब नमकीन भी आ गई हैं, बहुत सारे बिस्किट्स में भी बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए हैं, तो ऑल ओवर लोग ट्रस्ट करते हैं, रस भी आ गए हैं। तो उसकी पार्ले जी जहाँ पे लिखा रहता है, लोग उसको खाने के लिए सोचते नहीं हैं, ट्रस्ट करते ही करते हैं कि हाँ ये अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना। तो वो ये एक बात है कि उपभोक्ता ब्रांड नाम और उत्पाद के उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में, मतलब कि उस वो जो ब्रांड का नाम है और उस किसी भी प्रोडक्ट या वस्तु के बारे में अगर ग्राहक जानता है कि ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं और ये सभी यूज़ करते हैं, ये अच्छा ही है, तो उस सामान को बेचने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, आसानी से वो सामान बिक जाता है। ठीक है, जैसे कि शॉप पे बहुत सारा सामान रखा रहता है, लोकल भी और कंपनी वाला भी। कुछ सामान हम जाते ही बोल देते हैं कि हमें तो यही चाहिए इसी कंपनी का, और कुछ सामान दुकानदार को दिखा के, एक्सप्लेन करके, गुण बता के उसको सेल करना पड़ता है। तो वही एक फ़र्क हो जाता है दोनों तरह की चीज़ों में। तो आगे है, एक अच्छी प्रभावशाली विज्ञापन योजना में पैकेजिंग, ट्रेडमार्क एवं उत्पाद की भौतिक व आंतरिक वस्तु विशेषताएं, जैसे उसका स्वाद, रंग, भार, स्टाइल, डिज़ाइन एवं सुगंध आदि भी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो यहाँ पे है कि जब भी हम कोई प्रभावशाली विज्ञापन की योजना बनाते हैं या बना रहे होते हैं कि हाँ हमें कोई मतलब प्रभावशाली मीन्स जो टिका भी रहे और प्रभावशाली भी हो, मतलब कि वो ज़्यादा टाइम तक चलने वाला भी हो। यहाँ पे प्रभावशाली के कई सारे मीनिंग समझे जा सकते हैं, है ना। अपनी जो हमारी बात चल रही है या जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो विज्ञापन जब हम बनाते हैं तो उसकी जो सबसे पहले पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के बारे में भी ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, पैकेजिंग होती है आकार देना आदि, मतलब किसी बोतल को क्या शेप देनी है या किसी बॉक्स को क्या शेप देनी है, वो तो सारी हो गई आपकी पैकेजिंग, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी। ठीक है, क्रियाएं व लेबल होता है। तो पैकेजिंग जो होती है, आकार देना आदि क्रियाएं व लेबल होता है। उसके पेपर और जो होता है कि उसकी जो ट्रेडमार्क होता है, उसको अगर आप सर्च करते हैं तो एक तो उसके बारे में ऑनलाइन नेट के द्वारा भी आपको डिटेल पता लगती है उस प्रोडक्ट की, और एक होता है जो कि आपकी पैकेजिंग होती है, उसके चारों तरफ जो लिखा रहता है उस प्रोडक्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटी है, ये कहाँ से बना है, कहाँ से छपा है, किस कंपनी ने बनाया है, ये किस शहर से है, किस देश से है। तो वो सारी डिटेलिंग जो लिखी रहती है वो कहाँ लिखी रहती है, पैकेजिंग पे, आपके मतलब पैकेजिंग के पे लिखी रहती है, लेकिन होता आपका ट्रेडमार्क है ना। एवं उत्पाद की भौतिक मीन्स जो कि हम यूज़ करते हैं, सांसारिक चीज़ें, यहाँ पे शरीर संबंधी चीज़ें भी आप उन्हें कह सकते हैं, है ना। और आत्मिक विशेषताएं जो कि आत्मा से जुड़ी होती हैं। जस्ट आप कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ हमने यूज़ करी है या सपोज़ की करिए कोई मिठाई हमने खाई है, तो हम उसे खाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, मतलब अंदर से हमें कैसी फीलिंग हो रही है उसे खाने के बाद, वो टेस्टी है नहीं है या कैसी है। या कोई कपड़ा हमने पहना है तो हमने अंदर से क्या फील किया है, वो गर्म है नहीं है, वो ठंडा है या सॉफ्ट है, मतलब वो होती है आंतरिक आपकी मतलब एक तरीके से जो कि फीलिंग्स होती हैं, है ना, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। या कोई भी सामान है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, फिर वो खाने पीने का हो या वैसा हो कि हमें सुंदर लग रहा है तो हमें खुशी हो रही है, ये चीज़ हमने लगाई है या ये चीज़ लगा के हमारा फेस अच्छा हो गया है, तो इस तरीके से वो होती हैं। जैसे कि उसका स्वाद हो गया, रंग हो गया, भार, स्टाइल, है ना, डिज़ाइन वगैरह, सुगंध आदि। ठीक है, भी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उत्पाद का पैकेज, ब्रांड नाम, व्यवहारिक विशेषताएं और पैकेज के लेबल आदि भी उत्पाद के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। ठीक
ठीक है। तो जब भी कोई पैकेजिंग हम बनाते हैं तो उसका जो ब्रांड होता है, उसका जो नाम होता है, या वो हम किस नाम से बना रहे हैं। जैसे कि पार्ले जी वालों ने अब नई चीज़ें बनाई हैं तो ऑलरेडी उन्होंने नाम तो पार्ले जी ही दिया है ना, तो उन्हें पता है कि वो बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी नाम है पार्ले जी का मार्केट में, और पब्लिक की नज़रों में नाम है। मार्केट में तो वही नाम होगा ना जो पब्लिक की नज़रों में होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। और व्यवहारिक विशेषताएं, जैसे कि व्यवहारिक विशेषताओं की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आप नोट कर लीजिए। वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान पर्याप्त विचार के लिए होता है। यह केवल लेन देन से पैसा बनाने की एक विधि है। अच्छा, तो ये जो आपको बताया जा रहा है व्यवहारिक विशेषताएं, ये किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक प्रोसेसिंग बताई जा रही है, जो आदान प्रदान करने की प्रोसेसिंग होती है, और उसका जो पर्पज़ होता है, मतलब जो उसको करने का कारण होता है, वो पैसा कमाने के पर्पज़ से होता है। मतलब कि निर्माता या कोई भी बिजनेसमैन, है ना। तो क्योंकि वो ये सब काम इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पैसा कमाना है और कमाते रहना है। तो और पैकेजिंग के लेबल आदि, मतलब कि पैकेजिंग के जो लेबल होते हैं, जो जिन पे हम लिखते हैं, पैकेज हो गया, उसकी शेप, आकार वगैरह, और लेबल हो गया जिस पे जो बाहर से एक और कवर चढ़ाया जाता है, जिस पे हम डिटेलिंग भी लिखते हैं। लिखते तो पैकेजिंग पे भी है, लेकिन उसके ऊपर एक लेबल लगाते हैं। किसी भी डायरेक्ट तो नहीं छापते ना, प्रिंट नहीं करते ना, एक कागज़ टाइप कुछ लेबल लगाते हैं, उस पर फिर हम छापते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। उत्पाद के, तो ये सब चीज़ें भी उत्पाद को उत्पाद के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। प्रभावित मीन्स कि मतलब टिके रहना एक तरीके से, या बनाए रखना मार्केट में, है ना, वही बात हो गई। यहाँ पे प्रभावित का मैंने पहले ही बताया है, 2-3 शब्दों में हम उसको समझ सकते हैं, अर्थों में। तो उत्पाद का स्थायित्व वही हो गया कि उसको जमाए रखना, है ना। स्थायित्व मतलब एक पोजीशन बनाए रखना एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो विज्ञापन और उत्पाद की क्या आपस में कनेक्शन है, वो इन्होंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। तो ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। बाकी हम अपना जूम मीटिंग में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।